ये मोहम्मद हैदर अली है, जिनका बेटा मोहम्मद अरमान का हत्या या आत्महत्या विगत 2 मई को हुआ था। इसको लेकर के इनको संदेह है कि इस घटना की जांच करवाई जाए। अब घटना के पीछे का जो परिदृश्य है वो किस प्रकार की है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा उस लाश को लेकर क्या कहा गया है या किस प्रकार से अनुसंधान चल रही है, तमाम जानकारी हम देंगे। मोहम्मद अरमान विगत 3 सालों से मधुबनी शहर में एयरटेल विभाग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहे थे और जिस परिस्थिति में उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, इसको लेकर के परिवार वालों का बहुत बड़ा संदेह है कि उनकी हत्या की गई है या आत्महत्या हुई है। इसके लिए सीबीआई जांच हो। अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी शहर के वार्ड नंबर 23 में। दिनांक 2 मई को एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जहां एक 26 वर्षीय युवक का शव जो है सो एक कमरे से मिलता है। मोहम्मद अरमान के पिता है मोहम्मद हैदर अली जी। इनसे जानकारी लेते हैं कि घटना का परिदृश्य क्या है और इनको अब तक जानकारी या इनपुट किस प्रकार से मिली है। मोहम्मद अरमान के पिता है। कहाँ घर है आपका? घर मेरा मुजफ्फरपुर हुआ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रुपौली गांव। अच्छा, ये बताइए, आपके पुत्र जो है वो कितने दिनों से यहाँ रह रहे थे? यहाँ 3 साल से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है जी। तो यहाँ जहाँ पे रह रहे थे उस जगह का जो लोकेशन है वो किस प्रकार का है? वो सिंघानिया चौक पर जो है ना SBI के ATM है ना, उसके ऊपर में रहता था। लास्ट कॉल आपके पुत्र के साथ में कब हुआ था? लास्ट कॉल जो है ना 11 बजे सुबह, 6 बजे उसी दिन घर से चला था जी। 11 बजे बोला कि हम साइट पर पहुंच गए हैं पापा, सही सलामत, हम काम में लगे हुए हैं। क्या किसी प्रकार का आपके घर पे परिवार में उनके साथ में नोकझोंक या किसी अन्य दोस्तों के साथ में नोकझोंक या कोई पारिवारिक मैटर है जिसके कारण इस प्रकार के कदम उठा सकते? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। सुबह में सबसे मिल के जुल के वो बेचारा घर से निकला, हंसी खुशी से निकला था जी। तो यहाँ जानकारी आपको कब हुई जो घटना के बारे में? वो 8:30 पौने 9 में हमको जो है ना कॉल किया। किसके माध्यम से? वो अंकुश लड़का है एक ठो, उसी के जोड़े जो है ना टेक्नीशियन का काम करता था, तो वही जो है ना हमको कॉल किया गया। अच्छा, ये बताइए, इस घटना की जानकारी कैसे प्राप्त हुई लोगों को? लोग तो यहाँ के जाने, हमको जो प्राप्त हुई ना अंकुश के माध्यम से हुआ। अच्छा, यहाँ जब आए तो क्या देखे? हम यहाँ नहीं, यहाँ हमको आने से पहले जो है ना पुलिस जो है ना उठा के ले गई थी और सदर अस्पताल वहाँ जाकर। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा है? अब यहाँ तो आज आए हैं ना। आज भी आप आए तो इनपुट तो कुछ मिला होगा? लोग कह रहे हैं कि नहीं अरमान उसका लड़का नहीं था। पुलिस के आने के बाद ही लोग गए हैं। क्या नाम है? देखिए, हम वहाँ के मुखिया हैं, हमारे ग्रामीण हैं हैदर अली जी, और इनके सहयोग में हम यहाँ आए हैं। हम लोग अभी टाउन थाना में गए थे, कोई वहाँ नहीं गया है। पुलिस के आने के बाद जब लोग वहाँ गए हैं तो वो बॉडी पड़ा हुआ था फर्श पर। यही संदेह पैदा करता है कि आखिर ये घटना हत्या करके और उसको आत्महत्या का रूप दिया गया है। इसकी सघन जांच हो, उसका आवेदन हम टाउन थाना में दे करके आए हैं और उसका मोबाइल, उसका पर्स, उसका आधार कार्ड, वो सारा पुलिस के पास है। और जिन जिन लोगों का नंबर दिया गया है मोबाइल का, उन सारे लोगों को जांच करके उसका CDR निकाल करके और जो सत्यता है उसको बाहर लाया जाए। बाकायदा जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, क्या उस पर वो कार्रवाई को लेकर क्या आपको संदेह है? संतुष्ट नहीं है, पुलिस प्रशासन के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने आवेदन लेने से काफ़ी आनाकानी किया है। बहुत झंझट के बाद तक वो आवेदन लिए हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, नहीं जानते हैं। आपको इस घटना को लेकर के क्या संदेह लग रहा है? हमको संदेह, हमको तो जांच चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच हो उसका, जो दोषी है उसको सजा मिले। जांच होने के बाद पता चलेगा। जांच में क्या मांग करिएगा? या तो प्रशासन जांच करिए रहे ना? प्रशासन जांच कहाँ करिए थे, वो एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। आज आप एप्लीकेशन लेके आए हैं जी। क्या मांग करिएगा? मांग करते हैं कि इसकी जांच किया जाए और जो दोषी साबित होने पर उसको 302 का मुकदमा चलाया जाए। तो आप देख सकते हैं, ये मुजफ्फरपुर से चल के मधुबनी शहर में पहुंचे हैं और इनका जो पुत्र जो 26 साल का था, जो यहाँ एयरटेल विभाग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और जो विगत 3 सालों से कार्यरत थे, घर से उसी दिन मधुबनी पहुंचे थे। जैसा जानकारी इनके पिताजी दिए हैं कि हंसी खुशी अपने घर से यहाँ पहुंचे थे और रात्रि 8:30 बजे के बाद इनको सूचना मिलती है कि आपके बेटे का लाश जो है सो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में है।
उससे पहले का जो परिदृश्य है वो किस प्रकार से है, ये जानकारी इनको नहीं दी गई है। इनको आने का इंतजार किया गया है या नहीं किया गया है, ये भी जानकारी ले लेते हैं। क्या आप लोगों ने प्रशासन से कहे कि हम आ रहे हैं तब आप लाश को निकालिएगा? प्रशासन सूचना ही नहीं दिया हमको, दूसरे के माध्यम से सूचना मिला। तब तक आपका वेट नहीं किया है? नहीं वेट किया, यहाँ से चले हम लोग। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अताउर रहमान अंसारी है, पूर्व मुखिया भच्छी और शहर से सटे हुए हम लोग हैं। मेरा एक ही कहना है कि ये निष्पक्ष जांच करे। आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यही मैंने देखा, और भीड़ के बाद फिर लाश को ले गए। प्रत्यक्षदर्शी कोई है जो उस समय आप लोग उपस्थित रहे हो? आइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम। जब क्या देखे उस समय जब उनका लाश जो है उस घर में था? जब वो लाश डेट कर गया था तो सभी को पता चला, अफरा तफरी का कैसे माहौल पता चला लोगों को? लोगों को पता चला, उसके मकान मालिक जो है ना, उसके भतीजा जो है ना, पूरे मोहल्ले वाले को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसने साइड से जाके देखा था, तो पूरे पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि वो एक मौत नहीं है, उसका आत्महत्या भी नहीं है, उसको कोई मर्डर किया गया है। अच्छा, ही बताइए। हम जो उस मतलब सब नीचे था और गेट खुला हुआ था बाहर से, ऊपर वाला, नीचे वाला बंद था पूरा, जो जाने का रास्ता नहीं था उसके पास। माने रूम बंद था? रूम बंद था, नीचे से बंद था और सामने से बंद था। जो पीछे वाला जो गेट है ना, जिधर सीसीटीवी कैमरा नहीं, बालकोनी वाला गेट खुला हुआ था। माने उस रूम से अटैच था? हाँ, अटैच रूम है, लेकिन उससे निकल सकता है कोई बाहर? निकल सकता है कोई बाहर। तो आपने क्या देखा? मैंने यही देखा कि वीडियो मेरे पास भी आया और कुछ लोग भी वहाँ का वीडियो देखे और जाके भी मैं देखे। वीडियो पे विश्वास नहीं करता, आपने अपने आंखों से क्या देखा? मैंने यही देखा कि लाश नीचे है, लाश का मतलब जो है जो बॉडी डेट पे मतलब ज़मीन पे था, और वो जो कपड़ा उस पर बांधा हुआ था वो बहुत छोटा कपड़ा था। हमको नहीं लगता है कि खुद से वो सुसाइड किया, ऐसा लड़का भी नहीं था। ऊपर में बंधा हुआ है, नीचे उनका बॉडी रखा हुआ है। हाँ, बॉडी। उस समय तक पुलिस प्रशासन पहुंची थी? पुलिस प्रशासन पहुंचने के बाद ही कोई देखा उस बॉडी को? कोई देखा? हाँ, सब देखा, मतलब पुलिस प्रशासन के बाद ही सब देखा। आप लोग भी तभी इंटर किए? तभी हम लोग एंट्री। प्रशासन से पहले आप पहुंचे थे? हाँ, लाश के पास उस समय आप लोगों ने खिड़की से ताक झांक किए थे? ताक झांक नहीं किए थे, रोड से ही देखे थे, गेट खुला हुआ था और पता चला था, मतलब छोटा छोटा छेद की वजह से हम लोग को पूरा दिख रहा था साफ। तो वो देखने में लग रहा था कि उस ऊपर लटका हुआ है? नहीं, लटका हुआ नहीं था, वो लटका हुआ नहीं था। तो उस समय गेट भी नहीं खुला हुआ था? गेट खुला हुआ था, बालकोनी नहीं था। हाँ, इधर नीचे से नहीं था, बालकोनी से खुला हुआ था। बालकोनी से? प्रशासन के आने से पहले वो नीचे में लाश लटका हुआ है? हाँ, तो जिस प्रकार से ये प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि लाश को हम लोगों ने जो देखा वो लाश नीचे में पड़ी हुई थी, तो ये अनुसंधान का विषय है। प्रशासन को इस पर तहकीकात करनी चाहिए, गहन जांच करनी चाहिए कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या है। चूंकि किसी के घर का चिराग बुझा है, और किसी के घर का चिराग जब बुझता है तो उसके दर्द को आपको समझने की जरूरत हो। जी, हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे पुलिस वाला जो आया, प्रशासन जो आया, तो दो चार को पब्लिक को भी साथ कर लेता कि चलिए इस तरह का घटना है, थोड़ा आप भी देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं। सुनिए, देखिए ये जो बात हुआ है इसमें जांच होना चाहिए। देखिए इतना बड़ा रस्सी से फांसी नहीं लगता, ठीक है, सामान नहीं बिछा रहेगा, इसका जांच होना चाहिए। प्रशासन को हर हाल में जांच करना चाहिए। हम लोग जांच मानते हैं, प्रशासन से उम्मीद मानते हैं, किसी को न्याय मिलना चाहिए, यही हम लोग का मांग है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लोगों का जो मांग है, लोगों का जो गुस्सा है, वो भी समझ सकते हैं। चूंकि किसी के घर का चिराग जो है सो बुझ गया है, और यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर अपने घर से मधुबनी शहर में रह करके नौकरी कर रहा था, और जब किसी के घर का चिराग इस प्रकार से बुझ जाए तो उस घर में किस प्रकार की मातमी छा जाएगी, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ के स्थानीय प्रशासन को दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए, गहन जांच करने के लिए, सीबीआई जांच की जैसे मांग लोग मांग कर रहे हैं, इस घटना की मांग होनी चाहिए।